हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 9 का ज्योग्राफी बुक से अध्याय 1 भारत आकार और स्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 का पूरा ज्योग्राफी हमने कवर कर लिया है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश का तट अरब सागर से लगा है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश का तट अरब सागर से लगा हुआ है। ऑप्शन दे रखा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना है, लक्षद्वीप और दमन और दीव ये दो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसका तट अरब सागर से लगा हुआ है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, जबकि देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, अरब सागर से लगे भारतीय राज्य या फिर संघ राज्य कौन कौन से हैं। ये है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली। साथ ही साथ ध्यान रखना है, बंगाल की खाड़ी से लगे भारतीय राज्य या फिर संघ राज्य कौन कौन से हैं। ये है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। बताना है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला दे रखा है, भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। बी कथन है, भारत की भूमि का क्षेत्रफल 32.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। सी कथन है, भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 3.5% है। एक से अधिक सही है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में, दे रखा है भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। बिल्कुल कथन यहाँ पे सही है। ध्यान रखना है, भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई द्वीपों सहित देखा जाए तो 7516.6 किलोमीटर है, जो कि बिल्कुल ही सही है। बी कथन दे रखा है, भारत के भूमि का क्षेत्रफल 32.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ये कथन यहाँ पे गलत है। ध्यान रखिएगा क्यों गलत है। यहाँ पे मिलियन दे रखा है, मिलियन नहीं होगा, 32.8 वर्ग किलोमीटर है। अगर मिलियन में चेंज करें तो ये हो जाएगा 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो ये कथन यहाँ पे बिल्कुल ही गलत होगा। सी कथन है, भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 3.5% है। ये भी कथन गलत है। कितना होना चाहिए, 2.4%। ठीक है, ये भी कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही है, तो ये ए ऑप्शन सही है, बाकी कथन यहाँ पे गलत दे रखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। बाकी ध्यान रखना है, यहाँ पे भारत की भूमि का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है या फिर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आप याद रख सकते हैं कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे देखिएगा, भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.4% है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत में लगभग 15,200 किलोमीटर की भूमि सीमा है और अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई देखा जाए तो 7,516.6 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा पूछा जाए तो ये 15,200 है। ठीक है, भूमि सीमा, जबकि तटीय सीमा इसका है 7,516.6 किलोमीटर। तो दोनों डेटा याद रखना है। कुल पूछा जाए स्थल सीमा और तटीय सीमा तो दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15,200 और है आपका 7,516, जोड़ देंगे तो 617 712 यानी कि 22,716.6 किलोमीटर समथिंग में आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच कितना समय का अंतराल है। ठीक है, पूछा है आपसे, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच कितना समय का अंतराल है। 1 घंटा, 2 घंटा, 2 मिनट, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखना है, सही आंसर होगा यहाँ पे 2 घंटा। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच लगभग देखेंगे 2 घंटे का अंतर है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
यहाँ से देखेंगे, यहाँ ये दोनों का बीच की दूरी जो है ना लगभग आप देखेंगे कि 30 डिग्री का है, और 1 डिग्री में अब देखेंगे 4 मिनट का फर्क होता है, या फिर कह सकते हैं 4 मिनट में 1 डिग्री का कवर किया जाता है। ठीक है, तो 30 डिग्री में कितना हो जाएगा, अब देखेंगे 15 चौक 60। फिर से समझिए इसको, ध्यान दीजिएगा, 1 डिग्री में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 1 डिग्री में कितना समय लेता है, 4 मिनट। तो देखेंगे यहाँ पे 30 डिग्री में कितना समय लेगा, तो 4 गुना 30 कर लेंगे। ठीक है ना, ये हो जाएगा 30 चौके 120 मिनट। इसे घंटा में चेंज करेंगे तो 2 घंटा निकल करके आएगा। ठीक है, तो कहा जा सकता है कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना का है, 30 डिग्री का लगभग में है। तो 30 डिग्री मतलब कि यहाँ कवर करने में से लगभग 2 घंटे का अंतराल देखने को मिलता है। कहने का अर्थ मेरा ये है कि अगर 7 बजे यहाँ पर सूर्य निकलता है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बजे निकलेगा, यहाँ पे सूर्योदय 9 बजे होगा। ठीक है, अगर सूर्यास्त यहाँ पे 5 बजे होता है तो यहाँ पे कितना बजे हो जाएगा, 3 बजे सूर्यास्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक 2 घंटे का समय अंतराल है, इसीलिए भारत के मानक मेरिडियन 82.5 डिग्री ईस्ट के साथ मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में जो है ये गुजरने वाले समय को पूरे देश के लिए मानक समय के रूप में मान लिया गया है या मान लिया जाता है। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर अक्षांशीय सीमा दिन और रात की अवधि को प्रभावित करती है। ये जो ध्यान रखिएगा, दक्षिण से उत्तर की ओर हम जब बढ़ते हैं तो अक्षांशीय जो सीमा है ना, ये दिन और रात की अवधि को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। सवाल है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर के गुजरती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैप पर देखिएगा, शुरुआत कहाँ से होता है, यहाँ से गुजरात से इंटर करता है। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा इसलिए लेते हैं, गुजरात से इंटर करता है, राजस्थान का कुछ भाग लेते हुए मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, ठीक है, फिर झारखंड में प्रवेश करता है, फिर बंगाल जाता है, बंगाल से फिर ये त्रिपुरा और ये मिजोरम होते हुए निकल जाता है। ठीक है, तो अब देखें कौन कौन सा है यहाँ पे, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा पार करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे दिए गए ऑप्शन में कौन नहीं होगा, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो राजस्थान से पार करती हैं, छत्तीसगढ़ से भी पार करता है, उड़ीसा से यहाँ पे पार नहीं होती हैं, अर्थात बी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे उड़ीसा से मकर ये मानक रेखा गई हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर क्या है, अर्थात ये वाला पूछ रहा है आपसे, अरुणाचल प्रदेश के पास जो अंतिम छोर पर स्थित है, ये सबसे पूर्वी देशांतर है, उसका मान पूछ रहा है, वो उसका क्या है। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बता रखा है, बस आपको याद रखना है, 9 नहीं 8 7 8 7। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 25 और यहाँ लिखेंगे 4, 7 से 1 कम, 8 से 1 कम, और यहाँ 3 का टेबल लिख लेंगे आप और एक लाइन खींच देंगे। ऊपर वाला जो है ना आपका ये अक्षांशीय विस्तार है, नीचे वाला आपका देशांतरीय विस्तार है। ये है आपका सबसे नीचे वाला है आपका सबसे पूर्वी देशांतर और ये है आपका पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होकर के 97 डिग्री 25 मिनट पे ख़त्म होता है, जबकि यहाँ पे देखेंगे ये 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर के 37 डिग्री 6 मिनट पर ख़त्म होगा। तो यहाँ पूछा आपसे सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो ये 97 डिग्री 25 मिनट वाला सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है आपका ए ऑप्शन, 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। बताना है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। तो याद रखना है, सही आंसर होगा नेपाल। नेपाल की सीमा देखेंगे इन 5 राज्यों से लगती हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और ये आपका सिक्किम, इन 5 राज्यों की सीमा देखेंगे कि नेपाल से लगती हैं। भूटान से किस से लगता है, तो ये सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है। इन 4 राज्यों के साथ सीमा लगती है भूटान का। चलिए अगला सवाल लेते हैं।
अगला सवाल है, इनमें से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती हैं? बताना है इनमें से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती हैं। तो ध्यान रखना है, सही आंसर हो जाएगा तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की सीमा भारत के साथ सीमा नहीं लगती हैं, बाकी भूटान का लगता है, बांग्लादेश का भी लगता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। कुल मिलाकर देखेंगे तो 7 देशों की सीमा भारत के साथ लगता है या सीमा साझा करता है। कौन कौन सा देश है तो याद रखना है, सबसे पहले आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, इन 7 देशों का नाम याद रखनी है। देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, दे रखा है यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और एक है आपका बांग्लादेश। तजाकिस्तान के साथ सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, ध्यान रखनी है। अगला सवाल है, भारतीय समय मानक समय जिसे IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, GMT का या फिर यूनिवर्सल टाइम से है, क्या है? 5 घंटा 30 मिनट पीछे है, या फिर 5 घंटा 30 मिनट आगे है, या फिर 6 घंटा 30 मिनट पीछे है। एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, भारतीय मानक समय GMT से या फिर यूनिवर्सल टाइम से 5.5 घंटा आगे है। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा, ये तो पीछे दे रखा है, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है, बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? रूस, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बात करें यहाँ पे हम भारत से बड़े देशों का नाम कौन कौन सा है, तो पहले नंबर पर आता है रूस। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरे नंबर पर आता है कनाडा। तीसरे नंबर पर आता है आपका अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथे नंबर पर आता है चीन। पांचवें नंबर पर आता है ब्राज़ील। छठे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। सातवें नंबर पर आता है भारत और 8वें नंबर पर आता है अर्जेंटीना। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे कौन सा भारत से बड़ा नहीं है, तो रूस तो बड़ा दिख रहा होगा, ब्राज़ील भी दिख रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया भी दिख रहा होगा। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। सभी देखेंगे भारत से क्षेत्रफल में बड़ा है। चलिए आगे लेते हैं सवाल। यहाँ पे देख सकते हैं वैसे रूस है, इधर कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर 7वें नंबर पर है भारत। भारत का क्षेत्रफल दे रखा है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ये मिलियन में दे रखा हुआ है, ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि है, कौन सी है? कुक जल संधि, मलक्का जल संधि, सुंडा जल संधि, एक से अधिक होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि पाक जल संधि या फिर मन्नार की खाड़ी है। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखना है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? पाक जल संधि या फिर मन्नार की खाड़ी भी आप कह सकते हो। अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? असम, सिक्किम, मिजोरम, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखना है, भारत का एकमात्र राज्य त्रिपुरा जो कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। देख सकते हैं मैप पर, ये है आपका त्रिपुरा, इधर ही बांग्लादेश से, यहाँ भी बांग्लादेश से, इधर ही बांग्लादेश ही है, तो ये 3 तरफ से घिरा हुआ है। इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखना है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखिएगा। ये रहा आपका गुजरात, और ये सबसे लंबी तट इसका लगता है, ध्यान रखना है। और सबसे छोटा पूछा जाए तो गोवा का होगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो ये 1600 किलोमीटर ये कवर करता है, और कुल समुद्री तट में देखेंगे इसका जो हिस्सा है वो 24% है। भारतीय समुद्री तट का लगभग देखेंगे इसका कितना परसेंट हिस्सा है, तो 24% हिस्सा है इसका। चलिए आगे देखते हैं।
अगला सवाल है, इनमें से कौन देश भारतीय उपमहाद्वीप देशों की गिनती में नहीं आता है। सवाल है, इनमें से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप देशों की गिनती में नहीं आता है। भारत, चीन, बांग्लादेश, एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, चीन भारतीय उपमहाद्वीप देशों की गिनती में नहीं आता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखना है। भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण एशिया का क्षेत्र है जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव शामिल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण एशिया का क्षेत्र है जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव को शामिल किया जाता है। अगला सवाल है, नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है। नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो देखेंगे नेपाल देश की सीमा इन तीनों राज्यों से लगती है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेपाल देश की सीमा इन तीनों राज्यों से लगती है। इसके अलावा दो राज्यों से और भी लगता है। कौन कौन? एक तो आपका पश्चिम बंगाल है और एक और है आपका सिक्किम। तो कुल 5 राज्यों से देखेंगे कि नेपाल देश की सीमा लगती हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पश्चिम में यूरोपीय देशों एवं पूर्वी एशियाई देशों को कौन सा सागर मिलाती हैं। पश्चिम में यूरोपीय देश और पूर्व में एशियाई देशों को कौन सागर मिलाती हैं। तो याद रखना, ये हिंद महासागर मिलाती हैं एक दूसरे को। सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी का लाइन है ये। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, वर्तमान स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सही है। बताना है वर्तमान स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सही है। तब देखेंगे वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं या क्षेत्र हैं। अर्थात यहाँ पे ई ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, कोई भी यहाँ पे कथन सही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे कि दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं का विलय कर दिया गया है विधेयक 2019 के अंतर्गत। ठीक है, दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया है, ये ध्यान रखना है। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ था। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या होगा? दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव, और इसकी राजधानी दमन को बनाया गया है, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहले दे रखा है भारत का अक्षांश रेखा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट एन के बीच स्थित है या नॉर्थ के बीच स्थित है। बी कथन है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट वेस्ट देशांतर के बीच स्थित है। सी कथन है कर्क रेखा 27 डिग्री साउथ के को लगभग भारत को या कह सकते हैं देश को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती हैं। तो बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में, दे रखा है भारत का अक्षांश रेखा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच स्थित है। बिल्कुल कथन यहाँ पे सही है, ध्यान रखना है। बी कथन दे रखा है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट डब्ल्यू देशांतर के बीच स्थित है। तो ये कथन यहाँ पे गलत है, दोनों ईस्ट होना चाहिए था, यहाँ पे डब्ल्यू जगह पर ई ही होना चाहिए था। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर के बीच स्थित है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है डब्ल्यू, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। कर्क रेखा अब देखेंगे 27 डिग्री नॉर्थ होगा, यहाँ पे एस के जगह पर क्या होना चाहिए था? नॉर्थ होना चाहिए था, जो कि देश को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती हैं। तो यहाँ पे बी कथन भी गलत है और सी भी कथन गलत है। सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए ऑप्शन, ध्यान रखना है। बाकी इसका ट्रिक हमने बता दिया था कि कैसे निकालनी है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है जो कि लद्दाख में स्थित है, और ये सबसे उत्तरी बिंदु देखा जाती है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की ओर खत्म होता है, और शुरुआत कहाँ से होता है? 8 डिग्री 4 मिनट। और ये देखेंगे कि स्थलीय सीमा में सबसे दक्षिणी जो बिंदु है वो है कन्याकुमारी कैप कैमोरिन, और दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो ये इंदिरा बिंदु है, इंदिरा पॉइंट, जिसे पिगमोलियन पॉइंट भी कहा जाता है। साथ ही साथ ध्यान रखना है उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई 2933 किलोमीटर है। साथ ही साथ सबसे पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो ये किबुथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, जबकि सबसे यहाँ पश्चिमी बिंदु पूछा जाए तो ये गौर माता जो कि गुजरात में स्थित है, और ये 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है और ये खत्म होता है कहाँ पे? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, जिसका ट्रिक हमने बता रखा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ जुड़ी हैं?
भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ जुड़ी हुई हैं? दिए गए ऑप्शन में बताना है नेपाल एवं भूटान, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, म्यांमार एवं बांग्लादेश, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जब इस तरह का सवाल पूछा जाए तो आपको याद करना है, कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, ये आपको उत्तर पश्चिम है। ठीक है, ये उत्तर पश्चिम, और ये क्या हो जाएगा आपका उत्तर पूरब, और ये क्या हो जाएगा आपका दक्षिण पूरब, और ये क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ पूछा गया है, तो देखेंगे भारत के नक्शे पर यहाँ पर कौन सा देश देखने को मिलेगा आपको, तो ये देखने को मिलेगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अर्थात यहाँ पे कह सकते हैं बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। अगला सवाल है, भारत की याम्योत्तर देशांतर रेखा किस स्थान से होकर गुजरती हैं? भारत की याम्योत्तर देशांतर रेखा किस स्थान से होकर गुजरती हैं? तो ये उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती हैं। और देखेंगे कि भारत की मानक रेखा, भारत में जो मानक रेखा है कुल 5 राज्यों से होकर के गुजरती हैं। ठीक है, 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। इन 5 राज्यों का भी नाम आपको याद रखना चाहिए। अगला सवाल है, जो लगभग 3 ओर से स्थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? जो जल भाग 3 ओर से स्थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? उसे खाड़ी कहते हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन बिहार के पड़ोसी राज्यों का समूह है? निम्नांकित में से कौन बिहार के पड़ोसी राज्यों का समूह है? तब देखेंगे बिहार के पड़ोसी राज्य कौन कौन से, एक तो आपका झारखंड है, एक आपका उत्तर प्रदेश है, और एक आपका वेस्ट बंगाल है, और एक देश है नेपाल। ठीक है, बिहार के उत्तर में नेपाल है, पूरब में पश्चिम बंगाल है। ठीक है, और पश्चिम में देखेंगे उत्तर प्रदेश है, और दक्षिण में झारखंड है। तो दिए गए ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो सकता है ना, ये हो सकता है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल तो है, झारखंड भी है और उत्तर प्रदेश भी है, सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितना किलोमीटर कम हो गई थी? बताना है, 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितना किलोमीटर कम हो गई? तो ध्यान रखना है 7000 किलोमीटर, बी ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा। क्या आप जानते हैं से सवाल लिया गया था, सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर कम हो गई हैं। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ध्यान रखिएगा। पहला है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, बिल्कुल सही है। भारत की तटरेखा लगभग 7517 किलोमीटर है, ये भी सही है। भारत के 2 अंतिम देशांतर के बीच मापी गई दूरी 2933 किलोमीटर है, तो ये भी कथन सही है। 2 देशांतर, अंतिम 2 देशांतर कौन सा है? 68 डिग्री और 97 डिग्री, तो दोनों के बीच का देखेंगे जो डिस्टेंस है वो 2933 किलोमीटर है, तो ये भी सही है। एक से अधिक से यहाँ पे सही है गलत होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है, तो ये ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, सन खालिस्तान में सुनामी लहरों के कारण डूब गया था। कब डूब गया था? तो ये डूबा था 2004 में, ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखिएगा। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण ये समुद्र में जलमग्न हो गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो याद रखना है, ये पूरब तथा पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूखंड पूरब तथा पश्चिम के मध्य में, ये ऑप्शन सही है, ध्यान रखना है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप पूर्व तथा पश्चिम के मध्य भाग में स्थित है। अगला सवाल है, भारत खालिस्तान के उत्तर में स्थित है। भारत खालिस्तान के उत्तर में स्थित है अरब सागर, हिंद महासागर, हिमालय, एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा यहाँ पे हिंद महासागर, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, ध्यान रखना है। भारत हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है, बी ऑप्शन सही होगा। ये भी ध्यान रखना है, भारत विशाल भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह ऊंचे हिमालय से घिरा हुआ है, इसके पश्चिम में अरब सागर है, इसके पूरब में बंगाल की खाड़ी है,
और इसके दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, मालदीव स्थित है। मालदीव स्थित है, कहाँ स्थित है ये आपको बतानी है। लक्षद्वीप के दक्षिण में, लक्षद्वीप के उत्तर में, श्रीलंका के पूरब में, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, मालदीव देखेंगे ये लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। लक्षद्वीप के दक्षिण में मालदीव स्थित है, ध्यान रखना है। देख सकते हैं यहाँ पे ये है आपका लक्षद्वीप और इसी के दक्षिण में स्थित है आपका मालदीव। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के दक्षिण में समुद्र पार स्थित दो द्वीप कौन से हैं। भारत के दक्षिण में समुद्र पार स्थित दो द्वीप कौन से हैं। श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे आप मैप पर, तो भारत के दक्षिण में समुद्र पार एक तो श्रीलंका है और एक आपका मालदीव है, ये दोनों देखेंगे स्थित है। अर्थात यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, एक से अधिक यहाँ पे सही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो याद रखना है राजस्थान है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जबकि सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा या समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं। बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा या समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं। गोवा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश देखेंगे कैसा राज्य है जिसकी सीमा न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है किसी के साथ, न ही समुद्र तट का हिस्सा कोई भी इसका समुद्र तट के साथ लगता है। अर्थात कह सकते हैं सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। गोवा और राजस्थान के साथ देखेंगे कि गोवा का एक समुद्री तट है इसका, जबकि राजस्थान देखेंगे कि इसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती हैं। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान रखना है, 5 राज्य जिनकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। 5 राज्य ऐसे हैं जिनका कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है और ना ही ये भी कह सकते हैं कि इसका कोई तटीय सीमा लगती है किसी समुद्र के साथ। कौन कौन है वो, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है और तेलंगाना है। इसके अलावा ध्यान रखना है और कौन है, इसके अलावा एक दिल्ली भी है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, उसका भी देखेंगे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, ना ही कोई तटीय सीमा है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत के तटीय सीमा क्रमशः कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगता है। बताना है, भारत के तटीय सीमा क्रमशः कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगता है। 9 राज्य 4 केंद्र शासित प्रदेश, 8 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, या फिर 9 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखना है सही आंसर होगा 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। भारत के तटीय सीमा क्रमशः 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगता है, याद रखनी है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, भारत की तटीय सीमा 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती हैं। राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये 9 राज्य हो गए। 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो एक पुदुचेरी है, लक्षद्वीप है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है और साथ ही साथ एक दमन और दीव है। तो याद रखनी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत का अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग कितना है। भारत का अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग कितना है, 40 डिग्री, 22 डिग्री, 30 डिग्री। तो याद रखना है ये 30 डिग्री होगा, सी ऑप्शन सही है। सवाल ये था, जैसे एक था ना ट्रिक जो हम बताए थे, 8 7 8 7। ठीक है, बार बार हम लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। 7 से कम, 7 8 से कम और यहाँ 3 का टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या बोल रहा है सवाल में कि भारत का अक्षांश और देशांतर का जो विस्तार है लगभग कितना है। तो अब देखेंगे अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो ये आपका अक्षांशीय विस्तार है आपका ये 8 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री तक। तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो लगभग 30 डिग्री है। और यहाँ पे देखेंगे 68 डिग्री से शुरुआत होकर के 97 डिग्री पर खत्म हो रहा है। तो यहाँ भी देखेंगे दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, अगर आप 97 डिग्री में से 68 डिग्री घटाएंगे तो लगभग यहाँ भी 30 डिग्री देखने को मिलेगा। तो यही देख बोला गया, यहाँ पे सवाल पूछा गया था कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है या फिर देशांतरीय जो विस्तार है लगभग कितना है, तो ये लगभग 30 डिग्री के समथिंग में आता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है
कि भारत का अक्षांशीय और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूरा पश्चिम का विस्तार आप देखेंगे तो उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता महसूस होगा आपको। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे 32 प्रश्न। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ दे रखा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। क्या दे रखा है, निम्नलिखित 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? ठीक है, तो ये उड़ीसा से नहीं गुजरता है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो ये 57 डिग्री 25 मिनट पूरब वाला होगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो ये हो जाएगा आपका नेपाल। ग्रीष्मावकाश में यदि आप कांवड़ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो लक्षद्वीप जाएंगे आप, क्योंकि उसकी राजधानी क्या है? कांवड़ती है। मेरा मित्र एक देश की निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। अब बताइए वह कौन सा देश का होगा? ये तजाकिस्तान का होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मेन मेरा मकसद लेने का ये था, ये वाला पॉइंट। ठीक है, निम्नलिखित के मानचित्र की सहायता से पहचान कीजिए। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। क्या अभी तक जो 32 क्वेश्चन किए हैं, क्या इसका आंसर आपको मिल पाया? भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है? क्या इसका आंसर मिल पाया? कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती हैं? क्या इसका आंसर आप दे पाएंगे? अब भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? अंशों में भारत के मुख्य भूभाग की दक्षिणी अक्षांश कितना है? भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर कितना है? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? भारत के केंद्र शासित क्षेत्र कौन कौन से हैं? क्या ये सभी के आंसर आप दे पाएंगे आप? ठीक है, मुझे उम्मीद है कि 32 क्वेश्चन में सभी का आंसर यहाँ पे आपको मिल गया होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या इसका आंसर मिला आपको? पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या की ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं? पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। उदाहरण तो बात करें यहाँ पे तो उन राज्यों को एक वर्ग में रखिए जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं। इसी तरह अन्य शेष का वर्ग बनाइए। सवाल मतलब ये है कि पाकिस्तान लिखना है सबसे पहले तो। ठीक है, और पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा राज्य लगता है? ठीक है, तो भारत का एक बार मैप जरूर देख लीजिए आप, कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा इसको ध्यान जरूर रखिएगा, क्या आप जानते हैं सवाल यहाँ से कैसे बनाया जा सकता है? आप खुद सोचिएगा ज़रा सा। जैसे यहाँ पे दे रखा है, स्कूल भुवन NCERT एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यह NCERT पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन NCE क्या लिखा है थोड़ा सा देखिएगा, NRSC/ISRO की एक पहल है। आप माध्यमिक स्तर से संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्रों को देख सकते हैं, पोर्टल ये दे रखा है। तो यहाँ से अगर कोई सवाल बनता है तो खुद देख लीजिएगा, सो एक बार पढ़ लीजिएगा। सवाल यहाँ से पता नहीं कैसे बना दिया जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण 32 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।